नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया जी के क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद होगी आप सभी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट करके बता देना। जिस प्रकार से हमने पीछे क्वेश्चन कवर किए हैं उसी प्रकार से हम आज राजस्थान की नदियाँ पढ़ेंगे, जिसमें हम राजस्थान के लगभग नदियों के सभी क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो ज़्यादा ना बात करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल नदी, बनास नदी, लूणी नदी और माही नदी। तो वैसे देखी जाए तो बड़ी बड़ी नदियों के नाम में चंबल भी आती है, बनास भी आती है, लूणी भी आती है, माही भी आती है। मेन जो राजस्थान में नदियाँ बहने वाली हैं वो चार ही हैं। चंबल जो नीचे अपने इधर मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है। फिर बनास नदी राजस्थान से निकलती है और चंबल में आ जाती है। फिर लूणी नदी जो ऊपर वाले इलाके सूखे इलाकों से निकलती है। और माही नदी नीचे बांसवाड़ा से निकलती है, राजस्थान में आती है और फिर वापस नीचे इधर चली जाती है। तो ये चार बड़ी नदियाँ हैं। लेकिन इसने पूछा कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जो राजस्थान में बहती है। तो चंबल तो राजस्थान से नहीं निकलती, ना ही माही निकलती है। तो ये दोनों क्वेश्चन तो वैसे बाहर हो गए, ऑप्शन बाहर हो गए। अब बचा बनास और लूणी। इनमें से हमारी लूणी नदी है वो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी, लूणी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जीवंत नदी किसे कहते हैं? राजस्थान की जीवंत नदी किसे कहते हैं? बनास को, चंबल को, लूणी नदी को या खारी नदी को? जो राजस्थान की जीवंत मतलब कि जो राजस्थान का जीवन कहलाती है, यानी कि जिससे राजस्थान का जीवन चलता है, कौन सी नदी कहलाती है? बनास नदी, चंबल नदी, लूणी नदी या खारी नदी? जल्दी बताने की कोशिश कीजिए कि राजस्थान की जीवंत नदी या राजस्थान को जीवित रखने वाली नदी कौन सी है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बनास नदी। बहुत अच्छा, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? जो चंबल नदी है वो राजस्थान में कहाँ से आती है? कोटा से, चित्तौड़गढ़ से, झालावाड़ से या उदयपुर से? ये तो अपने पता है कि चंबल नदी नीचे मध्य प्रदेश की जो महू है या विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती बढ़ती राजस्थान में चल आती है और राजस्थान से बाहर निकलते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। तो अपने को ये बताना है कि ये चंबल नदी है वो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है। अगर क्वेश्चन इस हिसाब से पूछे कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो अपने को पता है कि वो कहाँ से करेगी प्रवेश। जैसे वो अपने को पूछे ऐसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, तो कहाँ से करती है? तो इसका हमारा हो जाएगा दक्षिण सही। अगर पूछे तो कहाँ से? दक्षिणी और पूर्वी से, दक्षिणी और पूर्वी से, इस साइड से यहाँ से प्रवेश करती है राजस्थान में। पर यहाँ पे अपने को ज़िला पूछा हुआ है, तो कौन से ज़िले से प्रवेश करती है? कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ या उदयपुर? बताने की कोशिश कीजिए कि कौन से ज़िले से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। तो इसका हो जाएगा हमारा झालावाड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जो बनास नदी है वो कहाँ से निकलती है? बनास नदी जैसे राजस्थान है अपना, इस प्रकार से राजस्थान का बना देता हूँ मैं, नीचे वाले हिस्सा बना देता हूँ लगभग। चलो मैं राजस्थान का बना देता हूँ लगभग नक्शा। चलिए, राजस्थान का नक्शा तो नहीं बन पाया अच्छे से। चलो इस प्रकार से देखते हैं कि ये जैसे मान लो अपना राजस्थान है, ठीक है, और इस राजस्थान में ये हो गया पूर्वी, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया दक्षिण।
तो अब जो हमारी कौन सी नदी पूछी है, बनास नदी। बनास नदी हमारी इस यहाँ से लगभग यहाँ से निकलती है, ऐसे निकल के और यहाँ जाती है, और यहाँ से जो चंबल नदी निकलती है यूँ करके यूँ बाहर चली जाती है, इस चंबल नदी में ये मिल जाती है। ये चंबल नदी है और ये हमारी बनास नदी है। ठीक है, तो ये बनास नदी हमारे कौन से इलाके से निकलती है, यहाँ से निकलती है। इसमें कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, कुंभलगढ़ पर्वत, मेवाड़ की अरावली, सीहोर की अरावली, या राजसमंद झील क्षेत्र। तो आप बताइए कि बनास नदी कहाँ से निकलती है। आपको मालूम होना चाहिए कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए सही, कुंभलगढ़ पर्वत से निकलता है। यहाँ कुंभलगढ़ पर्वत, यहाँ पे कुंभलगढ़ बना हुआ है, वहाँ से निकलती है। ये हमारे जो राजसमंद जिला है ना, वहाँ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी कौन से जिले से, बनास नदी किस जिले से उद्गम होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, अजमेर, नागौर, पुष्कर घाटी, या माउंट आबू। जो लूनी नदी राजस्थान से निकलती है, इस प्रकार से भारत बना हुआ था। इसमें राजस्थान का नक्शा बना था, जिसमें ये चंबल है, ये बनास है, और यहाँ इस साइड से ये लूनी निकलती है। तो ये वाला इलाका लूनी का हो गया, यहाँ से ये माही निकलती है। ये 4 नदियाँ हैं मेन, जिसमें ये होगी लूनी और ये होगी माही। अब आपको बताना है कि लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, अजमेर, नागौर, पुष्कर घाटी, या माउंट आबू। तो जल्दी बताने की कोशिश कीजिए कि कौन सा है इन चारों में से। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर घाटी। तो जो लूनी नदी है वो उसका तो जो लूनी नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है, पुष्कर नदी से। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, पुष्कर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी का जल खारा कब होता है, यानी लूनी नदी आगे बढ़ती जाती है, कब जाके उसका जल खारा हो जाता है। अजमेर पहुँचते ही, नागौर पहुँचते ही, बालोतरा पहुँचते ही, या जोधपुर पहुँचते ही। मतलब कहाँ किस स्थान से हो जाता है, अजमेर से, नागौर से, बालोतरा से, या जोधपुर से। तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, बालोतरा से। जब बालोतरा के पास आती है तो वहाँ से वो नदी खारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है। इनमें से जो चंबल नदी है, जो हमारी नीचे अपने इधर से निकलती है मध्य प्रदेश से और यमुना में मिलती है, तो वो किसकी सहायक नदी है। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही, यमुना। ठीक है, चंबल नदी किसकी सहायक है, यमुना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी राजस्थान के किस जिले से होकर बहती है। माही नदी है वो राजस्थान में कहाँ से बहती है, बूंदी से, बांसवाड़ा से, कोटा से, या धौलपुर से। तो आपको ये बताया था कि अपने जो नीचे वाला इलाका होता है वहाँ से माही नदी आती है और वहाँ से वापस चली जाती है। तो कौन से ज़िले से, बांसवाड़ा ज़िले से राजस्थान में आती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 9, बनास नदी को राजस्थान की, क्वेश्चन है कि बनास नदी को राजस्थान की गंगा क्यों कहा जाता है। इससे हमें एक तो ये पता चलता है कि जो बनास नदी है उसको हमें राजस्थान की गंगा कहते हैं, है ना। अब ये पूछा है कि राजस्थान की गंगा क्यों कहते हैं, कारण क्या है। धार्मिक महत्व के लिए, अधिक लंबाई है इसलिए, जल की शुद्धता है इसलिए, या उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा हमारा। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जिसमें धार्मिक महत्व भी है, अधिक लंबाई भी है, जल की शुद्धता भी है। तो ये चारों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, चंबल घाटी परियोजना से जुड़े बांध कौन कौन से हैं। जो चंबल नदी बहती है ऐसे करके, ऐसे राजस्थान से बाहर निकलती है, तो कौन कौन से इस पे बांध बने हुए हैं वो बताने हैं।
गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज या उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे बांध अपने चंबल नदी के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। जो गांधी सागर बांध है, फिर जवाहर सागर बांध है, फिर कोटा बैराज बांध है, ये सारे चंबल नदी के ऊपर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, राजस्थान में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। अब ये पूछा है कि राजस्थान में जो ये होता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसमें इसने पूछा है कि कौन सी ऐसी नदी है जो इधर से इधर पश्चिम की ओर बहती है। तो अब बताइए कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, बनास नदी, चंबल नदी, लूणी नदी या खारी नदी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देने की कोशिश कीजिए कि कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। तो इसका हमारा लूणी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी लूणी। लूणी नदी हमारी पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। बाणगंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है, जयपुर से, अलवर से, भरतपुर से या सवाई माधोपुर से। बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जयपुर से निकलती है, ठीक है। हमारी बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती है, ऑप्शन ए जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। साबरमती नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, जो साबरमती नदी निकलती है कहाँ से निकलती है, उदयपुर में, अरावली से, माउंट आबू में, अजमेर से या चित्तौड़गढ़ से। तो जो हमारी साबरमती नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, माउंट आबू सिरोही से निकलती है, ठीक है। साबरमती नदी का उद्गम माउंट आबू से होता है। क्वेश्चन नंबर 14, गंभीरी नदी किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक है। ए बनास की, बी चंबल की, सी लूणी की या डी माही की। तो जो 14 नंबर क्वेश्चन है गंभीरी नदी का, इसका आप आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि गंभीरी नदी किसकी सहायक है। गंभीरी, इसका हमारा ऑप्शन ए सी हो जाएगा, बनास। तो जो गंभीरी नदी है वो बनास नदी की है, ठीक है। ऑप्शन ए बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी नदी का अंतिम शोर कहाँ है, यानी लूणी नदी ख़त्म कहाँ होती है। जैसे यहाँ से निकलती है, अपने को पता है पूर्व से निकलती है और इधर पश्चिम की ओर जाती है, और जाती हुई वो कहाँ मिलती है, वो पूछा है। कच्छ का रण में, अजमेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में। तो इसका लास्ट वाला पॉइंट कौन सा होता है, जो लूणी नदी है इसका लास्ट वाला पॉइंट होता है हमारा कच्छ का रण। ऑप्शन ए सी हो जाएगा, कच्छ का रण। कच्छ का रण में मिलती है, जो कि आगे जाके इधर गुजरात साइड में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, बनास नदी का संगम किस नदी से होता है। जो बनास नदी है वो आगे जाके किस में मिलती है बताइए। बनास नदी किस में मिलती है, चंबल में, लूणी में, साबरमती में या माही में। बनास नदी मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे करके ये चंबल निकलती है और यहाँ से यूँ आके ये बनास नदी इसमें चंबल में मिल जाती है। और जब देखें कि ये चंबल नदी है वो आगे जाके किस में मिलती है हमारी, ये यमुना में मिलती है, ठीक है। ये हमारी किस में मिल जाती है, यमुना में। ये हमारी यमुना नदी में मिल जाती है। ये हमारी चंबल है और ये हमारी बनास है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, बनास नदी का संगम किस नदी में हो जाता है, तो चंबल में हो जाता है। अगर इस ऑप्शन में यमुना नदी भी आता है ना, तो वो यमुना नदी भी सही होता है, क्योंकि जो बनास नदी है वो चंबल में मिलती है, फिर चंबल आगे जाके यमुना में मिल जाती है। तो अगर ऑप्शन में चंबल ना हो और यमुना दिया हो ना, तो हमारा ऑप्शन यमुना भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली सिंध नदी राजस्थान में किस जिले से निकलती है। काली सिंध नदी जो राजस्थान के इधर अपने ये जाती है ना चंबल नदी, इस चंबल नदी की सहायक नदी है काली नदी। तो वो इस साइड से निकलती है यहाँ से। तो ये पूछ रहा है कि काली नदी किस ज़िले से निकलती है, इन चारों में से कौन सा ज़िला है, झालावाड़ से, कोटा से, बारां से या चित्तौड़गढ़ से। तो जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए कि काली सिंध नदी राजस्थान के किस ज़िले से निकलती है। ऑप्शन ए है झालावाड़, बी कोटा, सी बारां, डी चित्तौड़गढ़। तो काली सिंध नदी हमारी बारां से निकलती है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा बारां। अगला क्वेश्चन, जाखम नदी
जाखम नदी किसकी सहायक नदी है? जो जाखम नदी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी? क्वेश्चन नंबर 18, जाखम नदी किसकी सहायक नदी है? जाखम नदी किसकी है सहायक? बनास की, चंबल की, लूनी की या माही की? जो जाखम नदी है वो बताइए, जल्दी बताइए कि जाखम नदी किसकी सहायक है? तो ये बनास की सहायक नदी है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए सी हो जाएगा, बनास। क्वेश्चन नंबर 19, चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? इसमें से चंबल की सहायक नदी कौन सी नहीं है? बनास, पार्वती, काली सिंध या साबरमती? तो इसमें से एक ऐसी नदी है जो चंबल में नहीं मिलती और बाकी 3 नदियाँ हैं जो चंबल में मिलती है। तो बताइए आप कौन सी नदी है जो चंबल में नहीं मिलती? इसमें आपको पता है कि बनास नदी चंबल में मिलती है और पार्वती नदी भी चंबल में मिलती है और काली सिंध नदी भी चंबल में मिलती है। पार्वती नदी इधर से ही निकलती है, अपने जो चंबल का इलाका है ना, जैसे ये चंबल है, इधर से बनास आई और यहीं से पास में से निकल के इसमें पास में मिल जाती है, जबकि साबरमती नदी इसमें नहीं मिल पाती। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, साबरमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो खारी नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर से, उदयपुर से, राजसमंद से या टोंक से? खारी नदी का उद्गम स्थल, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अजमेर। खारी नदी अजमेर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरेल नदी किस जिले से निकलती है? मोरेल नदी अलवर से निकलती है, दौसा से, जयपुर से या भरतपुर से? मोरेल नदी, तो मोरेल नदी हमारी जयपुर से निकलती है, ठीक है। ऑप्शन सी हो गया, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 22, पार्वती नदी राजस्थान के किस भाग में बहती है? यानी कि कौन सा एरिया जहाँ पर पार्वती नदी बहती है? कोटा बूंदी की तरफ, झालावाड़ बारां की तरफ, उदयपुर राजसमंद में या अजमेर जोधपुर में? तो पार्वती नदी राजस्थान के किस भाग में बहती है? इसका आंसर जल्दी बताने की कोशिश कीजिए। तो पार्वती नदी है हमारी वो राजस्थान के झालावाड़ बारां में बहती है, ठीक है। ऑप्शन बी सी हो जाएगा, झालावाड़ बारां। क्वेश्चन नंबर 23 है, चंबल की सहायक नदी कुनारी कहाँ से निकलती है? अब आपको ये तो पता चल गया कि चंबल की सहायक नदी कुनारी है ना, यानी कि आपको अगर पूछ ले कि कुनारी किसकी सहायक है तो वो चंबल की नदी है। पर इसमें ये पूछा है कि ये जो कुनारी नदी है वो कहाँ से निकलती है? बारां से, कोटा से, बूंदी से या धौलपुर से? तो जो चंबल की सहायक नदी कुनारी है वो कहाँ से निकलती है बताइए जल्दी। तो ये हमारी बारां से निकलती है, ठीक है। ऑप्शन ए सी हो जाएगा, बारां। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिवाना नदी किस राज्य में किस जिले में पाई जाती है? सिवाना नदी किस जिले में पाई जाती है? पाली में, बाड़मेर में, जोधपुर में या नागौर में? सिवाना नदी बताइए किस जिले में पाई जाती है? तो ये सिवाना नाम से पता चलता है हमारा, इधर अपने जो सूखे इलाके होते हैं ना, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इस साइड की आवाज़ सी है ये सिवाना, वहाँ के घास को भी कहते हैं। तो ये हमारी नदी निकलती है बाड़मेर से, ठीक है। ऑप्शन बी सी हो जाएगा, बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 25, सुकड़ी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सुकड़ी नदी कहाँ से निकलती है ये बताना है आपको। माउंट आबू से, उदयपुर से, राजसमंद से या अजमेर से? जो सुकड़ी नदी है, जिसको सूकली भी कह देते हैं, ठीक है, सुकड़ी नदी या सूकली नदी, ये हमारे कहाँ से निकलती है? ये सिरोही से निकलती है, ठीक है, माउंट आबू, सिरोही से। तो इसका ऑप्शन ए सी हो जाएगा, माउंट आबू से। क्वेश्चन नंबर 26, बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? बनास नदी राजसमंद से निकलती है और जाके आगे चंबल में मिल जाती है, तो इसकी उद्गम से लेकर जहाँ ये अपने आप को चंबल नदी में मिला देती है वहाँ तक की कुल लंबाई पूछी है कितनी है? तो बताइए कितनी है? इसका 300 किलोमीटर, 512 किलोमीटर, 430 किलोमीटर या 600 किलोमीटर? तो जल्दी बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 512 किलोमीटर। ये अपने राजस्थान के अंदर बहती है और राजस्थान में 512 किलोमीटर एरिया के अंदर ही बहती है, ठीक है। राजस्थान में से निकलती है और राजस्थान में विलीन हो जाती है। और ये अपना आगे इसकी जो जिसमें विलीन होती है उसका नाम है चंबल, चंबल नदी में विलीन हो जाती है। तो बनास नदी की कुल लंबाई होगी 512 किलोमीटर। कहीं कहीं इसका डाटा थोड़ा अलग भी मिल सकता है, बस ये याद रखना है कि ये 500 के करीब ही है, लगभग 510, 12, 15 इसके करीब है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे ध्यान दिया है ना 300, 450, 600, हाँ 430, 600, तो ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश के धार जिले की विंध्याचल पहाड़ी से,
माउंट आबू से, बांसवाड़ा से, उदयपुर से। आपको मैंने बताया था कि जैसे मान लो ये अपना राजस्थान था और राजस्थान में जो माही नदी थी वो कहाँ से निकलती थी, इधर मध्य प्रदेश से निकलती थी और वापस जाके इधर ही चली जाती थी, ठीक है। तो अपने माउंट आबू तो राजस्थान का एरिया है, बांसवाड़ा भी राजस्थान का एरिया है, उदयपुर भी राजस्थान का एरिया है। तो माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, मध्य प्रदेश के धार जिले की विंध्याचल पहाड़ी से। यहाँ विंध्याचल पहाड़ी है, वहाँ से निकलता है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विंध्याचल पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 28, एराव नदी किस जिले में पाई जाती है। जो एराव नदी है वो किस जिले में, बाड़मेर में, पाली में, सिरोही में या जालोर में। एराव नदी, जल्दी बताइए कि एराव नदी किस जिले में पाई जाती है। तो ये सिरोही जिले में पाई जाती है, ठीक है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी का संगम किस स्थान पर चंबल से होता है। अब मैंने बताया था कि जैसे अपने जैसे ये राजस्थान था, एक बार ऐसे बन रहा है टूटा फूटा सा, तो कोई हंसना मत भाई। जैसे यहाँ से निकली चंबल और यहाँ से निकल के बाहर चलेगी, इधर से आई बनास और इसमें मिलेगी। अब इसने पूछा कि बनास नदी का संगम किस स्थान पर चंबल में होता है। यानी कि जब ये बनास यहाँ राजसमंद से निकलती है ना यहाँ से, तो ये राजसमंद से निकल कर यहाँ चंबल में मिलती है। तो कौन सा ज़िला है जहाँ पर ये इसमें मिल जाती है चंबल में, बताइए कहाँ मिलती है। तो यहाँ पे जो अपना कौन सा एरिया हो सकता है, कोटा, धौलपुर, राणेपुर या चित्तौड़गढ़। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, राणेपुर, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में राणेपुर नाम का एक स्थान है जहाँ पर ये अपने आप को इसमें मिला देती है, चंबल में मिला देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी पर बना गांधी सागर बांध किस जिले में है। जो चंबल नदी के अंदर गांधी सागर बांध बना है वो किस जिले में बना हुआ है, कोटा में, झालावाड़ में, नीमच मध्य प्रदेश में या बूंदी में। बताइए कि जो चंबल नदी में गांधी सागर बांध बना है, आपको बताया था ना, जैसे चंबल नदी बहती है तो इसके अंदर यहाँ बांध बने हुए हैं, पहला बांध यहाँ, दूसरा बांध यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 4 बांध बने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि जो गांधी सागर बांध है वो कहाँ पर बना हुआ है, कोटा में, झालावाड़ में, नीमच में या बूंदी में। तो ये गांधी सागर बांध हमारे राजस्थान में नहीं है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, नीमच मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। अब आपको ये बताना है कि जवाहर सागर बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है, चंबल में, बनास में, माही में या लूनी में। तो बताइए किस नदी के ऊपर बना हुआ है जवाहर सागर बांध। तो जो जवाहर सागर बांध हो गया, गांधी सागर बांध हो गया, ये सारे हमारे चंबल नदी पे बने हुए हैं, ठीक है, चंबल नदी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, चंबल। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान का कौन सा जिला नदी रहित जिला कहलाता है। मतलब ऐसा एक राजस्थान का जिला है जिसमें एक भी नदी नहीं है। इन चारों में से बताइए कौन सा है वो ऐसा जिला, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर या चूरू। चारों में से एक ऐसा जिला है जिसमें एक भी नदी नहीं बहती, जिसमें कोई भी नदी नहीं है, वो कौन सा एरिया है, वो है जैसलमेर। ऑप्शन ए हो जाएगा, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 33, बाणगंगा नदी का संगम किस नदी में होता है। जो बाणगंगा नदी निकलती है वो आगे जाके किस नदी में मिलती है, गंभीरी में, बनास में, चंबल में या यमुना में। तो ये बाणगंगा नदी अपने जो राजस्थान के इधर पूर्व वाला एरिया हो जाता है ना, पूर्व वाला जो राजस्थान का पूर्वी एरिया है वहाँ से निकलती है और राजस्थान से बाहर चली जाती है इधर। जैसे यहाँ से वो गई थी ना चंबल, उसी प्रकार से ये बाणगंगा राजस्थान से निकल के बाहर चली जाती है और यहाँ से जो नदी बहती है यमुना नदी, ये दोनों यमुना नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये बाणगंगा नदी भी यमुना में मिल जाती है और चंबल भी यमुना में मिल जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यमुना नदी। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको स्पीड तेज़ लगे तो कमेंट करके बता देना, हम इसको और भी धीरे धीरे पढ़ा सकते हैं। और हमारे चैनल से बने रहना भाई। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना 34वां क्वेश्चन है, साबरमती नदी किस दिशा में बहती है। जो साबरमती नदी है वो किस दिशा में बहती है, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में या पूर्व में। तो ये वो क्वेश्चन है जो मैंने पहले बताया था कि हमारी जो साबरमती नदी है वो किस दिशा में बहती है। तो वो हमारी बहती है पश्चिम दिशा में। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही, पश्चिम दिशा, ठीक है।
साबरमती नदी पश्चिम दिशा में बहती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान की कौन सी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? इनमें से ऐसी नदियाँ बतानी है जो अरब सागर में गिरती हों। माही नदी, आपको ये तो पता है अरब सागर कहाँ है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है, और वो जैसे मान लो ये राजस्थान का नीचे वाला एरिया है, इसमें जो इधर वाला एरिया वो तो है बंगाल की खाड़ी वाला, इंग्लिश में लिख लेता हूँ, बी से बंगाल की खाड़ी वाला, और इधर है अपना अरब सागर वाला। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी का एरिया है इधर दक्षिण पूर्व की तरफ, और इधर पश्चिमी दक्षिणी की तरफ हो गया अरब सागर का। तो आपको ये बताना है कि माही और साबरमती, बनास और चंबल, लूणी और खारी, पार्वती और काली सिंध, इन सारी नदियों में से ऐसी कौन सी नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं? मतलब कि ऐसी नदियाँ बतानी हैं जो इधर आके इसमें गिरती हैं। कौन सी नदियाँ बताइए, जल्दी बताने की कोशिश करिए। आपको पता है कि ये चंबल नदी है वो तो अपने इधर से निकल के ऐसे जाती है, तो वो तो यहाँ नहीं मिलती, वो तो इधर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो बनास इसकी सहायक है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये कट गया ऑप्शन। लूणी और खारी है वो नदियाँ अपने यहाँ से राजस्थान से निकलती हैं और राजस्थान में विसर्जित हो जाती हैं। बस यहीं लास्ट में जो कच्छ का रण है वहाँ पे अपने आप को विसर्जित कर देती हैं, वहीं रुक जाती हैं, आगे नहीं बढ़ती। और जो पार्वती और काली सिंध नदियाँ हैं ये अपनी इधर इसमें मिल जाती हैं, चंबल नदी में मिल जाती हैं, और ये आगे जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। पीछे बचा माही और साबरमती नदी। ये माही और साबरमती नदी है जो इधर मध्य प्रदेश से निकलती है, इधर से निकलती है और अपने आप को इधर अरब सागर में मिला देती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, माही और साबरमती नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, बनास की सहायक नदी बेड़च किस जिले से निकलती है? यानी कि जो बनास है वो हमारी चंबल की सहायक है, और बनास की सहायक एक और है हमारी बेड़च, तो वो किस जिले से निकलती है? राजसमंद से, उदयपुर से, अजमेर से या कोटा से? तो राजसमंद से तो बनास नदी निकलती है, तो ये तो नहीं है इसका। उदयपुर, अजमेर या कोटा, इन तीनों में से एक होगा। तो कोटा तो नीचे वाला एरिया रह गया, यहाँ भी नहीं है। अजमेर ऊपर लूणी की तरफ रह गया, यहाँ भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, उदयपुर। ठीक है, तो जो हमारी ये बेड़च नदी निकलती है वो उदयपुर से निकलती है। ओके, ऑप्शन बी सी हो जाएगा, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 37, माही बजाज सागर बांध कहाँ है? माही बजाज सागर बांध बना वो कहाँ बना हुआ? कोटा में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में या झालावाड़ में? तो माही बजाज सागर बांध कहाँ बना हुआ है बताइए, जल्दी बताइए। ये माही बजाज सागर बांध माही नदी पे बना है, जो कि इधर मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में आने के बाद में फिर आगे चली जाती है। तो जब राजस्थान का अंदर ये एंट्री करती है तो ये बांसवाड़ा से टच होती है। तो माही बजाज सागर बांध कहाँ बना है हमारा? बांसवाड़ा में। ऑप्शन बी हो जाएगा, बांसवाड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, बनास नदी किन जिलों से होकर बहती है? जो बनास नदी है वो किन किन जिलों में से निकल बहती है? राजसमंद, टोंक, सवाई माधोपुर, उदयपुर, कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां, धौलपुर, अजमेर, नागौर या पाली? तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट भी है, पर ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में से आप एक एक ऑप्शन को अलग निकाल दो। जैसे कि मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे, इसमें जैसे देख लो कोटा है ना, कोटा तो अपने राजस्थान का सबसे इधर नीचे वाला एरिया का है, तो यहाँ से निकलता, तो ये ऑप्शन कट गया इसका ना, एक ये कट गया। अब 12 आ गया, बूंदी आ गया, ये भी अपने इस वाले कोटा के पास में यहाँ एरिया के पास से निकलते हैं, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब रह गया इधर पाली, अजमेर, नागौर, ये अपने ऊपर वाले एरिया रह गए जो सूखे एरिया है ना, इधर वाले एरिया रह गए तीनों, तो ये चौथा ऑप्शन भी कट गया था। ऐसे करके ऑप्शन काटना सीखो, फिर आपको आने लग जाएंगे। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही, राजसमंद, टोंक, सवाई माधोपुर। ठीक है, कैसे निकलती है ये नदी? तो जो हमारी बनास नदी है वो यहाँ राजसमंद से निकलती है, आगे से टोंक, सवाई माधोपुर ऐसे करते करते लास्ट में सवाई माधोपुर के राणेपुर जो जगह थी वहाँ से अपने आप को चंबल में मिला देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरल नदी जिसको मोरेल नदी भी कहते हैं किस ज़िले में बहती है? जो मोरल नदी या मोरेल नदी है वो किस ज़िले में बहती है? दौसा में, भरतपुर में, जयपुर में या अलवर में? तो मोरल नदी हमारी दौसा में बहती है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दौसा। सोता नदी किस ज़िले में पाई जाती है? ये सहायक नदियाँ हैं छोटी छोटी जिनके बारे में पूछा गया है। अधिकतर इनसे क्वेश्चन नहीं भी आता, पर जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं उसमें ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन निकाले जाते हैं, तो इसलिए इन सभी को ध्यान में रख के चलना चाहिए। ठीक है, इनको याद करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि बड़ी नदियों को याद करना है।
तो बताइए कि सोता नदी किस जिले में पाई जाती है? बाड़मेर में, पाली में, सिरोही में या चित्तौड़गढ़ में? सोता नदी, तो सोता नदी हमारी बाड़मेर में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान की कौन सी नदी है जो खारी पानी वाली नदी है? कि राजस्थान में ऐसी नदी है जो खारा, जिसका पानी खारा होता है। अभी अपने पीछे क्वेश्चन में पढ़ के आए थे कि जो कौन सी नदी है यहाँ ऊपर से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है और वो अपना जल आगे यहाँ मिला देती है। तो जहाँ जो बालोतरा आता है ना, बीच में बालोतरा बाड़मेर के पास में, तो यहाँ से इसका जल खारा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी नदी है वो? चंबल, बनास, लूनी या पार्वती? तो लूनी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका हमारा ये लूनी नदी है जो यहाँ से निकलती है और आगे आके